आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक हाउ डू यू डील विद इलेक्ट्रिकल फायर। मतलब कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल की आग लग रही है तो उसे हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल फायर होने पर क्या करेंगे, इसी के साथ साथ और भी कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फायर को कौन सी क्लास की फायर में रखा गया है। इसके बारे में कई सारा कंफ्यूजन है, कई लोग इसे सी क्लास में बोलते हैं, कई लोग डी को ई क्लास में बोलते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिकल फायर को किस क्लास में रखा जाता है। इसके अलावा एक सवाल यह भी इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है इसके मुख्य रीजन क्या है, हम किन चीजों का ध्यान रखें और इलेक्ट्रिकल फायर नहीं होगी। तो बिना ज्यादा देरी करे हम फटाफट से सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो सबसे मुख्य है कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल फायर को किस क्लास में रखा जाता है। जैसे हम सभी को पता है सभी जो फायर होती है सभी अलग अलग क्लास में, कोई ए क्लास फायर होती है, कोई बी, कोई सी, डी। जैसे कि किसी लकड़ी में आग लगी हुई है, किसी पेपर में आग लगी हुई है तो उसे हम ए क्लास की आग बोलते हैं। इसी तरह पेट्रोल केरोसिन में कभी आग लग जाती है तो उसे बी क्लास की आग बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसे किस क्लास में रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए कई जगह पर आपको जो जवाब सुनने को मिलता है वो डी क्लास सुनने को मिलता है, और अगर आप कुछ बुक को भी देखोगे तो उन बुक में भी डी क्लास में इलेक्ट्रिकल आग को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कुछ सालों पहले ही इंटरनेशनल फायर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो पहले इलेक्ट्रिकल फायर को डी क्लास में रखा गया था वो अब उसे डी क्लास से हटा के सी क्लास में कर दिया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि आज के समय जो भी सी क्लास के फायर एक्सटेंशन आ रहे हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रिकल फायर में उसको यूज करने का लिखा हुआ रहता है। और अगर आप कोई लेटेस्ट बुक को भी देखोगे तो उस बुक में भी हमारे इलेक्ट्रिकल फायर को सी क्लास में ही प्रेजेंट कर रखा होता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले इलेक्ट्रिकल फायर को डी क्लास में कैटेगराइज किया जाता था, लेकिन अब इसे सी क्लास में कैटेगराइज किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम सेकंड सवाल पे आते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल फायर होने के पीछे मुख्य रीजन क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर के जो सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण देखे जाता है। मतलब कि जितनी भी हमारी अधिकतर इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसमें 70 से 75% वो शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही लगी हुई आग होती है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर होने के पीछे का सेकेंड रीजन जो ज्यादा मुख्य आता है वो होता है हमारा फॉल्टी इलेक्ट्रिकल आउटलेट का यूज करना। मतलब कि जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं जहां पर हम पिन वायर को लगा के हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं वो आउटलेट ही खराब होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल फायर के काफी ज्यादा चांस होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन आता है इलेक्ट्रिकल फायर होने का वो होता है हमारे फॉल्टी अप्लायंसेस को लेके। मतलब कि हम जो उपकरण चला रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चलेगा, जैसे वो मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो उपकरण है वो उपकरण में ही कोई फॉल्ट है तो फॉल्टी उपकरण को यूज करने से भी हमारी कई बार आग लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ रीजन होता है हमारा ड्यू टू ओवरलोडिंग। मतलब कि अगर हमारा कोई उपकरण है उस उपकरण को अगर हम ओवरलोड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा उपकरण भी हीट होता है। तो वो जो हीट हो रहा है हमारा उपकरण, तो वो ज्यादा हीटिंग होने के कारण भी हमारी आग लग सकती है। इसके अलावा अगर हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो हमारे जो वायर है वो वायर भी ओवरलोड होने के कारण हीट होके गर्म होके जल सकते हैं, तो उससे भी हमारी इलेक्ट्रिकल फायर फैल सकती है। और आखिरी रीजन की बात करें दोस्तों तो वो होता है हमारा मिस यूज ऑफ एक्सटेंशन कोड। मतलब कि हम जो एक्सटेंशन कोड को यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बिस्तर पे ले जाके चार्जर का उपयोग करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड को लगाते हैं। तो वह जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसकी वजह से भी कई जगह इलेक्ट्रिकल फायर लगता ही है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कई सारे लोगों को इलेक्ट्रिकल का इतना नॉलेज नहीं होता, वो एक्सटेंशन बोर्ड को हैवी अप्लायंसेस को चलाने में भी यूज में ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो घरों के एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं अधिकतर वो हमारे लो रेटिंग के एम्पियर के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ज्यादा लोड जोड़ेंगे, हमारा हैवी उपकरण चलाएंगे, तो इसकी वजह से वो हमारे सॉकेट जल सकते हैं, हमारे वायर हीट होकर जल सकती है। तो इसकी वजह से भी हमारे आग लगने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो ये मुख्य 5 रीजन मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल फायर होने के पीछे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है तो उस कंडीशन में हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके जवाब में आप सबसे पहली चीज तो ये बोलेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है तो हम यही कोशिश करेंगे कि वो फायर और आगे ना बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आप ये करेंगे कि हमारा जो भी मेन इलेक्ट्रिकल स्विच है वो स्विच को आप ऑफ कर दोगे। मतलब जो भी आपके अगर घर में आग लगी है तो हमारी जो मेन एमसीबी लग रही है, अगर आपके किसी पैनल रूम में आग लगी तो उस पैनल रूम का जो मेन जो स्विच है उस स्विच को हम कट ऑफ कर देंगे, हमारे फ्यूज को निकाल देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें हमारी सप्लाई को रोकना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो फायर है वो और आगे बढ़ सकती है और आगे बड़ा नुकसान कर सकती है। इन केस अगर हम उस स्विच सप्लाई को बंद नहीं कर सकते तो हम डायरेक्ट सेकंड चीज पे आएंगे। और सेकंड हमको क्या करना है, हमें नेक्स्ट ड्राई सैंड का यूज करना है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को देखोगे
होंगे, तो इंडस्ट्री में हमारे सब जगह फायर एक्सटेंजर नहीं लगे रहते, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, हर जगह सैंड को रखा जाता है। तो अगर आपके पास में आपको सैंड लोकेट हो रही है, आपको दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सैंड लाएंगे जो ड्राई सैंड होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखेंगे, ड्राई सैंड का यूज आप इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने में कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो गीली सैंड होगी उसका यूज नहीं करेंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल फायर के केस में, कभी भी आपको वाटर का उपयोग नहीं करना है। ना तो आपको वाटर का उपयोग करना है, ना ही कोई ऐसे फायर एक्सटेंजर का उपयोग करना है जिसके अंदर हमारे वाटर की क्वांटिटी हो, वाटर को उपयोग किया गया हो। आपको वैसे फायर एक्सटेंजर का भी उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिकल फायर के केस में आपको जो फायर एक्सटेंजर के अंदर फोम होती है, उस फायर एक्सटेंजर का भी उपयोग नहीं करना। फोम वाले जो फायर एक्सटेंजर होते हैं वो ज्यादातर ए गिलास और बी गिलास के होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ए बी गिलास के कभी भी जो फायर एक्सटेंजर है उसका उपयोग नहीं करना इलेक्ट्रिकल आग के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फायर के लिए फायर एक्सटेंजर का उपयोग करना है तो आप कौन सा करेंगे, तो फायर एक्सटेंजर जो आप उपयोग करेंगे वो हमेशा सी क्लास का करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी इलेक्ट्रिकल फायर को सी क्लास में रखा गया है, तो इसलिए आप जो फायर एक्सटेंजर उपयोग करेंगे वो सी टाइप का ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह भी आएगा और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आखिरकार सी टाइप के फायर एक्सटेंजर के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी CO2 भरी होती है। CO2 मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। तो यह जवाब आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, कई सारे लोग यह भी बोलते हैं कि हमारा ABC टाइप का जो फायर एक्सटेंजर होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर में उपयोग कर सकते हैं। ये जो ABC टाइप का फायर एक्सटेंजर होता है ना, इसके अंदर हमारा क्या केमिकल होता है, इसके अंदर होता है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ABC टाइप का फायर एक्सटेंजर अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल फायर हुई है तो आप यूज ना करिए, क्योंकि जो ABC टाइप का जो सिलेंडर होता है इसके अंदर से हमारा कई सारा पाउडर निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो वो हमारे जो उपकरण उस उपकरण के अंदर चले जाएगा, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उनके अंदर अगर चले जाएगा तो वो हमारे खराब हो जाएंगे। हम इलेक्ट्रिकल फायर को तो बुझा लेंगे लेकिन वो सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास में पहले CO2 टाइप का फायर एक्सटेंजर है, जो C टाइप का फायर एक्सटेंजर है क्लास, तो हम पहले उसको यूज करेंगे। अगर नहीं है और हमको आग बुझानी है तो हम जरूर इसका भी उपयोग करें, लेकिन हमारी पहले प्रेफरेंस हमेशा C टाइप के एक फायर एक्सटेंजर की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को देखते हो तो वहां पर हमारे जो बेसिकली जो फायर एक्सटेंजर होते हैं वो उसके अंदर हमारा केमिकल बना रहता है CTC, मतलब कि कार्बन टेस्ला क्लोराइड। दोस्तों यह जो CTC बेस्ड फायर एक्सटेंजर होता है इनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है इलेक्ट्रिकल फायर के केस में। और अगर आप किसी सब स्टेशन वगैरह में देखोगे तो आपको हमेशा यही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में देखोगे या फिर कोई ऐसे पैक रूम वगैरह में देखोगे तो आपको CTC टाइप के फायर एक्सटेंजर का उपयोग कम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि जो CTC गैस होती है ये हमारी एक पॉइजन गैस है, मतलब कि एक जहरीली गैस होती है। तो इस वजह से इस टाइप के जो फायर एक्सटेंजर होता है इसका उपयोग हम ऐसी जगह ही कर सकते हैं जहां पर हमारे एयर पास हो रही हो, जैसे गार्डन में हो गए, पार्क में हो गए, ऐसी जगह पर। तो हमारा जो सब स्टेशन होता है सब स्टेशन पूरी तरह से खुला हुआ रहता है, तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए जो CTC फायर एक्सटेंजर होता है उसको हम अधिकतर केस में सिर्फ सब स्टेशन या फिर खुली जगह पर लगी हुई आग में ही उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिकल फायर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कई सारे लोग इस पॉइंट को क्लियर नहीं करते हैं। दोस्तों सभी लोग यह बोलते हैं, जैसे मैंने भी अभी आपको कहा था कि इलेक्ट्रिकल फायर जब भी होती है उसके अंदर हम वाटर का उपयोग, पानी का उपयोग नहीं करें। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि हमने अगर पूरी तरीके से स्विच को ऑफ कर दिया है, हमने हमारी मेन सप्लाई को कट कर दी है और हमें कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है आग बुझाने के लिए, हमारे पास में कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है, तो उस समय हम आखिरी के अंदर वाटर का उपयोग कर सकते हैं। वाटर का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारी जो मेन सप्लाई उस सप्लाई को कट कर दी है। अगर आप मेन सप्लाई को कट नहीं कर पाए तो उस केस में हमारे वाटर का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल फायर में हमेशा मना किया जाता है। लेकिन अगर आप कभी इलेक्ट्रिकल फायरमैन का कोर्स करेंगे तो वहां पर आपको इस बारे में बताया जाएगा। अगर आपने पर्याप्त तरीके से सब चीजों को हैंडल कर रखा है, मेन सप्लाई को कट कर रखा है, तो उस केस में आप वाटर का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाटर का उपयोग बिल्कुल लास्ट में होता है, पहले हम सभी बाकी चीजों को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सैंड का उपयोग
कर सकते हैं, हमारे सी क्लास के फायर एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है तो उस समय हम एबीसी टाइप का कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सीटीसी टाइप का फायर एक्सटेंशन, तो हमारे पास में कई सारे बाकी ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।